हाय गाइस। अभी ऑलमोस्ट 1 से 2 महीनों के बाद फाइनली वो दिन आ गया है फाइनल्स का। और अभी तक अगर हम हमारी रैंकिंग्स देखें तो हमारा ग्लोबली रैंक 425 है आउट ऑफ 5,11,551 टीम्स में से। और जो टीम लीग का रैंक है वो हमारा अभी 18 है आउट ऑफ 19,233 में से। और जो हमारा प्राइवेट लीग है उसमें रैंक मेरा आ रहा है 9th आउट ऑफ 153 टीम्स में से। सो अगर अभी हम लास्ट मैच की बात कर ले जिसमें अभी फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हो रही है, और सो इवन 5-6 पॉइंट से भी रैंक 200-300 तक गिर रहा है, इतना ज़्यादा गिर रहा है। और हम देख लेते हैं कि क्या चेंजेस हुए थे। तो अगर हम पहली एक देखें तो हमने कैप्टन अजिंक्य रहाणे को बनाया था। और अगर हम दिल्ली कैपिटल्स के देखें, आई डोंट नो श्रेयस अय्यर ने ऐसा क्यों किया, बट पहले बैटिंग आने के बाद भी जो आइडियल ओपनर थे अजिंक्य रहाणे, उनसे ओपनिंग न करवा के करवाई गई मार्कस स्टोइनिस से, जिनने दिए हैं 132 पॉइंट्स। बट अगेन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट फिर 1 डाउन आएंगे, 2 डाउन आएंगे। बट ऑलमोस्ट 5 डाउन के बाद भी अजिंक्य रहाणे को बैटिंग ही नहीं दी गई। तो एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि खिलाया भी क्यों गया था इन्हें। तो रीज़न ये था उन्हें लेने का क्योंकि मुझे लगा था ओपनिंग करेंगे और स्पेशली इतने क्रूशियल मैच में टिक के खेलेंगे, ज़्यादा रन्स बनाएंगे। बट डिस्पाइट वो एक बैट्समैन होने के बाद भी उनसे बैटिंग ही नहीं करवाई गई। तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए और हमने बहुत ज़्यादा पॉइंट्स लूज़ किए। तो अभी हमें मिले हैं 419 पॉइंट्स। बट अगर अजिंक्य रहाणे खेलते तो यहाँ पे ये इजीली 700 या 650 तो क्रॉस कर ही देता बहुत इजीली। तो ये नहीं हो पाया है और यही रीज़न है जो कि हमारी रैंकिंग्स यहाँ पे 200 हो सकती थी, जो एक या दो मैचेस पहले थी 200, वो 425 है। एनीवेज अभी होपफुली एटलीस्ट कल के मैच में अजिंक्य रहाणे से ओपनिंग करवाई जाए, और नहीं करवाई जाए तो एटलीस्ट 1 डाउन तो खिलाया ही जाना चाहिए उनको। तो दिल्ली कैपिटल से अजिंक्य रहाणे, उसके बाद मार्कस स्टोइनिस ने बहुत ही अच्छी बैटिंग भी की है। बॉलिंग करने के बाद भी उन्होंने 2 ओवर्स लिए, आई मीन 2 विकेट्स लिए थे। तो बहुत ही अच्छा गया है ये दोनों, एटलीस्ट स्टोइनिस का दिन कल का। उसके बाद अगर हम ओपनर देखें तो शिखर धवन ने भी कल अच्छा किया है। तो इंस्टेड हम इवन शिखर धवन को कैप्टन रख देते तो भी चल जाता। बट मुझे लगा था एक लॉ ऑफ एवरेजेस का काम भी होगा और उसी वजह से अजिंक्य रहाणे अच्छा करेंगे। बट समहाउ वो नहीं हो पाया और शिखर धवन के हमें मिले 100 पॉइंट्स। उसके बाद श्रेयस अय्यर ने एक डिसेंसी नॉक खेली कंसिडरिंग बॉल्स कम थे, सो 26 पॉइंट्स हमें उनके मिले हैं। उसके बाद अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में हमको अश्विन से एक भी पॉइंट नहीं मिला है। जिन्होंने इससे लास्ट मैच में 3 विकेट्स लिए थे उनका एक भी पॉइंट नहीं मिला है। बट कगिसो रबाडा ने अच्छा किया था और उनके हमें मिले हैं 120 पॉइंट्स, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है फॉर अ बॉलर। अभी हम सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो हमने श्रेयस गोस्वामी को लिया था बट नहीं चल पाया। अगेन इनको इसीलिए रखा गया था क्योंकि ऑलरेडी हमारे टीम में थे और एक साहा को निकालने के बाद एक विकेट कीपर लेना हमें मैंडेटरी पड़ गया था। तो इसीलिए हमने गोस्वामी को लिया था और उन्हीं के साथ हमने कंटिन्यू भी किया। होपफुली ये मैच में नहीं चले हैं तो एटलीस्ट फाइनल्स में तो चल जाए। उसके बाद हमने मनीष पांडे को भी 36 पॉइंट्स मिले हैं। बहुत अच्छे नहीं कहूँगा, इनसे एक्सपेक्टेशन हमारी 100 पॉइंट्स की होती है बट उतना तो नहीं कर पाए। राशिद खान ने एक ओके सा परफॉर्मेंस दिया है, 43 पॉइंट्स। सो ऑल इन ऑल 519 पॉइंट्स मिले हैं। अगर हम टीम 2 की तरफ देखें तो टीम 2 में सनराइजर्स हैदराबाद से कैप्टन डेविड वार्नर न चलने के बाद भी उनके मिले हैं 12 पॉइंट्स, बिल्कुल ही नहीं चले हैं। उसके बाद केन विलियमसन ने कल अच्छा किया था, उनके मिले हैं 92 पॉइंट्स। संदीप शर्मा ने एक विकेट लिया था, उनके 31 पॉइंट्स। और नटराजन कल फ्लॉप रहे हैं,
उनके 4 पॉइंट्स मिले हैं। अभी अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की तरफ देखें तो दिल्ली कैपिटल्स में मार्कस स्टोइनिस ने अच्छा किया था। इन्हें आई गेस एटलीस्ट कैप्टन रखना चाहिए था, और उनके साथ उनके पार्टनर शिखर धवन को हमने वाइस कैप्टन रखा था, जिनके मिले हैं 150 पॉइंट्स। उसके बाद श्रेयस अय्यर ने एक ओके सा परफॉर्मेंस दिया, 26 पॉइंट्स। पंत कल पूरी तरीके से फ्लॉप रहे, 6 पॉइंट्स। अक्षर पटेल ने एक विकेट लिया, थोड़ी बहुत बैटिंग की, 37 पॉइंट्स। नौजे फ्लॉप रहे हैं, उनके मिले हैं 10 पॉइंट्स। सो ऑल इन ऑल टोटल 502 पॉइंट्स मिले हैं, इवन जब कैप्टन फ्लॉप रहे हैं फिर भी। तो मेरे हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस रहा है 502 पॉइंट्स के हिसाब से। अभी हम एक बार कल की टीम्स देख लेते हैं क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक बार ट्रांसफ़र्स देख लेते हैं। हमारे 3 ट्रांसफ़र्स बचे थे इन टोटल। सो अगर उसकी बात करें तो यहाँ पे अभी हमें एसआरएच नहीं खेलने वाली थी, तो हमको एसआरएच के प्लेयर्स को हटाना था। तो अगर हम यहाँ पे देखें किन प्लेयर्स को हटा सकते हैं एसआरएच से, तो सबसे पहले आप देखोगे कि आप राशिद खान को हटाना चाहोगे। टोटल 10 क्रेडिट्स ले लेते हैं, और उसके साथ साथ एक फॉरेन स्लॉट भी है, तो हमने इन्हें निकाला है। उसके बाद सेम जेसन होल्डर एक फॉरेन स्लॉट खाली कर देते हैं, इसीलिए हमने उन्हें भी निकाला है। उसके बाद मनीष पांडे के टोटल 9 क्रेडिट्स हैं, हमने इन्हें रिमूव किया है। तो ये 3 प्लेयर्स को रिमूव करके हमने ऐड किया है यहाँ पर क्विंटन डी कॉक को, ईशान किशन को और जसप्रीत बुमराह को। सो ये 3 प्लेयर्स को हमने टीम 1 में ऐड किया है। तो अगर अभी हम एक बार टीम वाइज देख ले, तो मुंबई इंडियंस के अगर हम प्लेयर्स देखें तो हमारे पास है ओपनर क्विंटन डी कॉक, जिन्हें हमने कैप्टन भी बनाया है। लास्ट 2 मैचेस से बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट कोई बड़ी नॉक नहीं खेल पाए हैं। आई मीन 50 के ऊपर रन्स नहीं स्कोर कर पाए हैं। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट कल के मैच में कोई बड़ा परफॉर्मेंस दे, और एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस मुंबई इंडियंस के लिए भी और हमारे लिए भी एक दे दे। उसके बाद हमने नंबर 3 पे आने वाले सूर्य कुमार यादव को भी लिया है, बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। तो अगर आप चाहे तो इन्हें भी कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं, बट मैं क्विंटन डी कॉक को इसीलिए लिया है क्योंकि इवन बैट से अगर फ्लॉप भी हो जाते हैं तो विकेट कीपिंग से बहुत सारे पॉइंट्स दे सकते हैं, तो इसीलिए मैंने क्विंटन डी कॉक को लिया है। उसके बाद हमने नंबर 4 पे आने वाले ईशान किशन को भी लिया है। अगेन मैं ईशान किशन को इससे पहले इसीलिए नहीं लिया था क्योंकि नंबर 4 पे आते हैं, और अगर गलती से 1 2 3 चल जाते हैं तो हमें पता है कि किरण पोलार्ड या हार्दिक पांड्या को प्रमोट किया जाएगा, और यही रीज़न था मैं ईशान किशन को नहीं लेना चाहता था। बट अगर आप लास्ट 4 या 5 मैचेस देखें तो टॉप ऑर्डर बहुत ज़्यादा नहीं चल पाता है मुंबई इंडियंस का। अगर जल्दी आउट होने के बाद आप देखते हैं कि नंबर 4 पे इनकी बारी आ जाती है और ये अच्छा करते हैं। तो अगर कुछ ऐसा ही ट्रेंड चलता रहा तो मैं मिस नहीं करना चाहता था ईशान किशन को, क्योंकि हमने देखा है कि एटलीस्ट 40 रन्स तो बनाते ही अगर खेलने आते हैं तो, और अगर वो केस है तो मैं ईशान किशन को मिस नहीं करना चाहता था। उसके बाद हमने लिया है जसप्रीत बुमराह को। लास्ट मैचेस में 4 विकेट्स लिए थे, और अगर यही परफॉर्मेंस कंटिन्यू करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, और इसीलिए मैं मिस आउट नहीं करना चाहता था बुमराह को। सो ये 4 प्लेयर्स हैं हमारे पास मुंबई इंडियंस के। अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स से हमारे पास दोनों ओपनर मार्कस स्टोइनिस और शिखर धवन है, दोनों ही बहुत अच्छे फॉर्म में हैं। और उसके बाद हमने नंबर 3 पे आने वाले अजिंक्य रहाणे को भी लिया है। लास्ट मैच में अजिंक्य रहाणे नहीं आ पाए थे नंबर 3 पे, बट मुझे लगता है कि ये मैच में उनको चांस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम दोनों ओपनर्स बहुत अच्छा चल गए थे और इसीलिए इनको डिमोट किया गया था, जो कि मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए था। बट हर मैच में ऐसा नहीं होगा, तो इसीलिए हमने अजिंक्य रहाणे से भी कंटिन्यू करवाया है। 1 2 3 होने के बाद हमने नंबर 4 श्रेयस अय्यर को भी लिया है, क्योंकि मेरे हिसाब से टॉप 4 ये टीम के होने ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव टीम है, और अगर ये अपना मेडन आईपीएल टाइटल जीतना चाहते हैं तो टॉप 4 को परफॉर्म करना मैंडेटरी है, तो इसीलिए मैंने इन्हें भी लिया है। उसके बाद
बॉलिंग से देखें तो मैंने रविचंद्रन अश्विन और जो लास्ट मैच में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था कगिसो रबाडा को भी लिया है। दोनों भी बहुत ज़्यादा इन फॉर्म है फ़िलहाल, और दोनों में से एटलीस्ट एक तो चल ही जाता है। अगर फास्ट बॉलिंग ट्रैक होगा तो रबाडा चलते हैं और स्पिनिंग ट्रैक होगा तो अश्विन चल जाते हैं। तो होपफुली कुछ ऐसा ही ट्रेंड हो, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ समवेयर अराउंड 500 पॉइंट्स ये टीम से। सो लेट्स सी क्या होता है। अगर कुछ प्लेयर्स मिस हो गए हैं वो मैं आपको टीम 2 के बाद बता देता हूँ, बट यहाँ पे आप कैप्टन वाइस कैप्टन किसे चुन सकते हैं। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं थोड़ा बहुत, तो आप सेफर साइड पे रिस्क लेना चाहते हैं तो आप रबाडा या जसप्रीत बुमराह को वाइस कैप्टन बना सकते हैं। और अगर आप चाहें कैप्टन के लिए एक बहुत ही बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ईशान किशन को ले सकते हैं, सूर्य कुमार यादव को ले सकते हैं, या जो जैसे मैंने लास्ट मैच में लिया था अजिंक्य रहाणे को ले सकते हैं। सो अभी तो मैं कैप्टन क्विंटन डीकॉक और शिखर धवन वाइस कैप्टन जा रहा हूँ। रीज़न बीइंग ज़्यादा बॉल्स खेलने के चांसेस इनके बढ़ जाते हैं क्योंकि ओपनिंग करने आते हैं, तो इसीलिए मैंने इन्हें लिया है और इन फॉर्म भी है। अगर हम अभी टीम 2 की बात करें तो टीम 2 में भी अगेन हमने वही चेंजेस किए हैं जो लास्ट मैच में किए हैं। सो यहाँ पे हमने सारे सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेयर्स को निकाला है। श्रेयस गोस्वामी को हमने रिमूव किया है। डेविड वार्नर को अगेन पॉइंट्स भी ज़्यादा है, फॉरेन स्लॉट। सेम विथ केन विलियमसन, पॉइंट ज़्यादा और फॉरेन स्लॉट खाली हो जाता है। और हमने संदीप शर्मा को रिमूव किया है यहाँ पे क्योंकि इनके क्रेडिट्स नटराजन से ज़्यादा थे। सो ये 4 प्लेयर्स को रिमूव करने के बाद हमने यहाँ पे ऐड किया है। अब पहले तो मैं आपको ट्रांसफ़र्स दिखा देता हूँ टोटल। तो अभी हम यहाँ पे हमारे 5 ट्रांसफ़र्स किए, सॉरी टोटल 4 ट्रांसफ़र्स बचे थे और हमने चारों ट्रांसफ़र्स यहाँ पे कर लिए हैं। सो अगर हम यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको चेंजेस करने हैं गोस्वामी, वार्नर, विलियमसन और संदीप शर्मा, और आपको इनके जगह पे लेना है क्विंटन डीकॉक, रोहित शर्मा, कृणाल पांड्या और राहुल चहर को। ये 4 चेंजेस किए हैं। अगर टीम वाइज परफॉर्मेंस देख लेते हैं तो अगर हम मुंबई इंडियंस की बात करें तो हमने दोनों ओपनर्स को लिया है, रोहित शर्मा और क्विंटन डीकॉक, और यहाँ पे हमने रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया है। अब टीम 1 में हमने रोहित शर्मा को इसीलिए नहीं लिया है क्योंकि क्रेडिट क्रंच हो रहा था वहाँ पे। मैं रोहित शर्मा को नहीं ले पा रहा था क्रेडिट्स के वजह से, तो इसीलिए मुझे उन्हें लेट गो करना पड़ा। तो अगर टीम 1 को अच्छा करना है तो होप कर सकते हैं कि रोहित शर्मा जल्दी आउट हो जाए, और अगर टीम 2 स्कोर करना चाहती है तो होपफुली रोहित शर्मा अच्छा कर जाए। सो टॉप 2 लिए हैं। उसके बाद हमने डायरेक्टली कोई भी मिडिल ऑर्डर प्लेयर नहीं लिया है मुंबई इंडियंस का। उसके बाद सीधा हमने ऑलराउंडर कृणाल पांड्या को लिया है। देखो कृणाल पांड्या का ऐसा है कि बैटिंग तो बहुत ही हार्डली आती है इनकी कभी तो, बट बॉलिंग में 4 ओवर्स पक्का डालते हैं। और मुझे उनकी दोनों इनिंग्स याद है, दोनों फाइनल्स की। स्पेशली अगर आप आरपीएस की बात करें तो आरपीएस को भी मैच के टाइम पे फाइनल्स इन्हीं ने जिताया था, और सीएसके के टाइम पे लास्ट टाइम भी कृणाल पांड्या का बड़ा रोल था। तो अगर फाइनल्स की बात करें तो कृणाल पांड्या ने अच्छा किया है, तो इसीलिए मैं कृणाल पांड्या के साथ जा रहा हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है राहुल चहर को। नंबर 1 इनके क्रेडिट्स बहुत कम है, और इनका ऐसा है कि कितनी भी बड़ी बॉलिंग यूनिट हो मुंबई इंडियंस की, 4 ओवर्स कल डालेंगे ही राहुल चहर, और होपफुली कल अच्छा भी करेंगे। सो ये 4 प्लेयर्स थे हमारे मुंबई इंडियंस से। अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल से हमने यहाँ पे ओपनर शिखर धवन को लिया है और मार्कस स्टोइनिस, ये दोनों ओपनिंग करेंगे, और मार्कस स्टोइनिस यहाँ पे बॉलिंग भी करते हैं। उसके बाद नंबर में भी अगर लास्ट टाइम जैसे ही रहाणे को नीचे डिमोट किया जाता है तो नंबर 3 पे आएंगे श्रेयस अय्यर जो कि अच्छी फॉर्म में है, और नंबर 4 या 5 पे आते हैं ऋषभ पंत। अगर ऋषभ पंत आ गए तो आपको पता है कि मे बी लास्ट 1 ओवर्स में आएंगे और बड़े शॉट्स खेलने के लिए आएंगे, तो जो बड़े स्ट्राइक रेट से खेलेंगे
और अगर दिल्ली कैपिटल्स को ये आईपीएल टाइटल जीतना है और मुंबई इंडियंस इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है, तो आपको जो वो 20-30 रन का मार्जिन ज़्यादा बनाना पड़ेगा, और वहीं पे आपके काम आएंगे ऋषभ पंत। सो अगर ऋषभ पंत कल अच्छा करेंगे तो ही दिल्ली कैपिटल्स मैच जीत सकती है, क्योंकि मुंबई इंडियंस में से कोई भी खेल सकता है। सारे, अगर आप 6-7 तक बात करें तो सारे मैच चेंज कर सकते हैं। आप रोहित शर्मा की बात कर लीजिए, क्विंटन डी कॉक, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, मतलब नंबर 7 तक जो इनकी बैटिंग है कोई भी चेंज कर सकता है। और बैटिंग से अगर आपको जीतना है मैच तो ऋषभ पंत को करना क्रूशियल रहेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है अक्षर पटेल को भी। अगेन अक्षर पटेल हर मैच में अगर आप देखो तो 1 या 2 विकेट ज़रूर ले रहे हैं, और अगर बैटिंग फंसती है तो अक्षर पटेल ने अच्छी नॉक्स भी खेली है, तो इसीलिए एक अंडरडॉग को ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, अक्षर पटेल को। उसके बाद हमने वाइस कैप्टन नौजी को बनाया है। अगेन ये 4 ओवर्स डालेंगे और एक थोड़ा रिस्की ऑप्शन ज़रूर हो सकता है, बट मैं यहाँ पे नौजी के साथ जा रहा हूँ। लेट्स सी कैसा करते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे वाइस कैप्टन के लिए मेरे हिसाब से रोहित शर्मा को कैप्टन रखना सही है, बट वाइस कैप्टन के हिसाब से आप यहाँ पे जा सकते हैं, कृणाल पांड्या के लिए भी जा सकते हैं या अक्षर पटेल के लिए भी जा सकते हैं, और होप कर सकते हैं कि ये अच्छा करे। एक रिस्की ऑप्शन है, बट टीम 2 के लिए हाई रिस्क हाई रिटर्न मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। अगेन मैं ये टीम से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 500 पॉइंट्स। होपफुली रोहित शर्मा कल अच्छा करे। और अभी भी आप वाइस कैप्टन अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं भी अभी नौजे पे श्योर नहीं हूँ लूँ या नहीं लूँ। सो इवन अभी एक बार चेंज भी कर देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। नौजे बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, बट जिस दिन चलते हैं उस दिन 3 विकेट्स ले लेते हैं, जिस दिन नहीं चलते 0 विकेट्स पे भी आ जाते हैं। सो इनके जगह पे मेरे हिसाब से अक्षर पटेल को अगर लिया जाए तो बैटिंग आने के थोड़े बहुत चांसेस हैं। सो लेट्स सी कैसा होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये लास्ट वीडियो है टूर्नामेंट मोड का। और इसके बाद मैं क्या करूँगा मैंने भी बहुत ज़्यादा सोचा नहीं है। मैं आपसे टेलीग्राम पे पूछूंगा, डिस्कस करूँगा कि क्या कर सकते हैं। और एनीवेज जो नेक्स्ट आईपीएल है वो ज़्यादा दूर नहीं है, 3 या 4 ही महीनों में है। सो नेक्स्ट टाइम यही ट्राई करेंगे कि हम नंबर 1 रहें। सो लेट्स सी, बाय एंड थैंक्स लॉट।